डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के अलग अलग टाइप से पीड़ित हैं। आप डॉक्टर से बीमारी से जुड़ा सीधा सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 012031281111 नंबर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 012031281111। हम आपको डॉक्टर्स के पैनल के साथ जोड़ेंगे और डॉक्टर्स आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी बीमारी खत्म करवाने में आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं नरेश चावला, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और डॉक्टर अमित कुमार, ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं। और सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के जरिए डायबिटीज के बारे में भारत में क्या कुछ चल रहा है और कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या कुछ इस बीमारी का इलाज है, देखिए इस रिपोर्ट में। डायबिटीज, जिसे हिंदी में हम मधुमेह और बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, ये अब रफ्ता रफ्ता देश में महामारी का रूप ले चुका है। जितनी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं भारत को डायबिटीज कैपिटल की तरफ ढकेल दिया है। बीते साल द लेसन की एक स्टडी रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुस्तान में डायबिटिक मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पार हो चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में ये संख्या 44% की रफ्तार से बढ़ी है। इतना सुनने के बाद आपको यकीनन सावधान हो जाना चाहिए। अपनी दिनचर्या और खान पान को लेकर अगर आप परवाह नहीं करते तो फौरन अपनी आदत बदलिए। डायबिटीज की वजह समझिए। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से ये बीमारी होती है। ऐसा शरीर में इंसुलिन हार्मोन के संतुलन बिगड़ने की वजह से होता है। इंसुलिन आंतों के जरिए बनने वाला हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बने ग्लूकोज को एनर्जी में इस्तेमाल के लिए मदद करता है। तब जाने की शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। नींद पूरी होने के बाद भी थकान लगना, बार बार भूख लगना, वजन कम होना, आंखों से धुंधला दिखना, घाव का जल्दी न भरना। बीमारी लक्षण के बाद बचना कैसे, ये भी जान लीजिए। सही लाइफस्टाइल, संतुलित भोजन और रोजाना एक्सरसाइज से इसे रोका जा सकता है। हालांकि कई बार ये अनुवांशिक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और साथ ही साथ डॉक्टर अमित कुमार जो कि फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले सर मैं आपका रुख करूंगी। नरेश चावला जी, अगर मैं आज के सिनेरियो को देखूं, क्योंकि आज अगर आप अपने घरों में भी देख लें तो मुझे लगता है कि अगर घर में 5-6 सदस्य हैं तो उसमें एक तो डायबिटिक होगा, चाहे वो जेनेटिक ही हो। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े क्या बयां करते हैं इंडिया की स्थिति को? देखिए, पहली बात तो डायबिटीज के नाम से उद्देश्य एक ही है कि लोगों को डराना नहीं है। हाँ। डायबिटीज मोटा मोटी 2 किस्म की होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो होती है जो छोटे बच्चों में शुरू हो जाती है, उनको शुरू से इंसुलिन लगाना पड़ता है। लेकिन जो हम ज्यादातर बात करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं। ये जैसा कि आपने प्रोमोज में दिखाया, एसेंशियली एक लाइफस्टाइल बीमारी है, यानी कि खुद की पैदा की हुई है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना, डॉक्टर साहब ये कभी ठीक नहीं होती। तो मैं आज इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को कुछ समय में ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे कि आपको लगेगा डायबिटीज से डील करना इतना मुश्किल नहीं। ये बीमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है। उसका मतलब मैं ज्यादा खाता हूं, मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं देता, मैं बाहर के जंक फूड ज्यादा खाता हूं, मेरी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, मेरी जिंदगी बिल्कुल सेडेंटरी है। वो साथ में 2 बीमारियां, एक हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और एक डिस्लिपिडीन यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये तीनों मिला के एक मेटाबॉलिक बीमारी है। जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं, अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन से रहोगे तो आप इसकी वसूल भी कर सकते हो, अपनी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हो। अब साथ आप ये सोचना कि डायबिटीज अब तो सारी उम्र मेरे साथ ये होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में आना बहुत जरूरी है कि यस, मैं टाइम पे उठता हूं, टाइम पे एक्सरसाइज करता हूं, टाइम पे अपना नपतुला खाना खाता हूं। ये नहीं कि खाया तो देखा नहीं, दाएं बायां खाया जा रहा है, ये सब गलत है। तो उद्देश्य यह है कि लोग अगर इस बात को समझ जाएं, अपने फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट के टच में रहें, वो अपना एवरेज इलाज करें,
तो डायबिटीज कंट्रोल में भी रहेगी। उसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, जो दिल पे, दिमाग पे, आंखों पे, गुर्दों पे इतने बुरे इफेक्ट आते हैं, उससे भी बचेंगे और साथ में आप अच्छी जिंदगी भी बसर कर सकते हैं। चलिए अब रुख अमित कुमार जी का कर लेते हैं। अमित कुमार जी, जैसे कि सर बता रहे हैं कि आपको डायबिटीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीन मानिए डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो एक खौफ तो यही होता है कि अब पूरी ज़िंदगी आपको डायबिटीज़ से निपटने में लग जाएगा। क्या वाकई से डरने की ज़रूरत नहीं है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है, ये सही बात है कि डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है, पर डायबिटीज को समझने की जरूरत है। डायबिटीज अगर आप समझ जाते हैं, या कोई भी मरीज जिसको शुगर या डायबिटीज हो जाता है, तो उनको जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर का फर्ज है कि उनको पूरी तरह समझाएं कि ये क्या है। डायबिटीज को ट्रीट करना एक डिसिप्लिन है। अगर आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो शुगर को कंट्रोल करना, यानी डायबिटीज को कंट्रोल करना इतनी मुश्किल नहीं होती। डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज कहा जा सकता है इसको, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, हर आदमी का कोई खाने का टाइम नहीं है, लोग ऑफिस जाने की हड़बड़ी है, खाने का कोई टाइम नहीं, जंक फूड्स बहुत खा रहे हैं। कई हद तक ये हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन ये लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि डायबिटीज ये फुल्ली क्योर हो जाता है, रिवर्सिबल है। आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स। मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं हूं कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड विथ और विदाउट मेडिसिन। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। अगर लाइफस्टाइल को अपन कंट्रोल करेंगे, तो अगर उस पर ध्यान रखेंगे, अपने खान पान का नियमित रूप से जो तरीके से खाना है उसको खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हो सकता है कई केसेस में, मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको अपने लाइफस्टाइल से ही उन लोगों ने अपने शुगर को कंट्रोल रखा है। दे आर नॉट हैविंग एनी मेडिसिन। बट रिवर्स नहीं होता है। अगर अपने दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें तो ये कंट्रोल हो सकता है, पर्टिकुलरली डायबिटीज टाइप 2। जी इंसुलिन सही होगा, लेकिन टाइप 2 की बात बिल्कुल। डायबिटीज़ की बात हो रही है और डॉक्टर नरेश जी ने ये भी बताया कि बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है, जो आपने बताया कि टाइप 1 वाली। अगर पहले सिनेरियो की बात करें, जब हम बच्चे थे तो कहा जाता था कि खाओ पियो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे, चाहे वो आप लाइफस्टाइल कह दीजिए, चाहे वो पेरेंट्स का ज़्यादा लाड प्यार करना कह दीजिए, लेकिन आजकल के बच्चों में जिस तरह से ये डायबिटीज़ के लक्षण देखे जा रहे हैं, वो वाकई ही, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, हालांकि आजकल मोबाइल आ गए हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करने के बावजूद भी वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है, और शुगर के भी पेशेंट्स ऐसे दिख रहे हैं बच्चों में। है तो मोबाइल की वजह से ये परेशानी बढ़ी है। परेशानी इसलिए बढ़ी क्योंकि मोबाइल पे ही बच्चे लगे हुए हैं। उनको जो आउटडोर गेम्स है उस पर उनका ध्यान नहीं है। जंक फूड्स, ये हर लोग जंक फूड खा रहे हैं। आप जिनको देखेंगे वो जंक फूड्स खा ही रहे हैं। हर घर में घुसा हुआ है कि आज पिज्जा मंगाना है, आज बर्गर मंगाना है, और ये खाना है या बाहर जाके खाना है। बिल्कुल। तो एडिक्टिव है वो बिल्कुल नहीं। और हेरिडिटरी तो है ही। अगर मान लीजिए किसी को घर में, किसी को फादर्स किसी में भी अगर शुगर है, तो आपके पास एक हाई रिस्क तो आ ही जाता है शुगर होने का। तो अगर आप उन चीजों का ध्यान रखें, अपने प्रिकॉशंस को लें, तो कंट्रोल में, जैसा पहले भी कहा, कंट्रोल बहुत इजीली किया जा सकता है। मेरे कई पेशेंट्स हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनका शुगर कंट्रोल विथ और विदाउट मेडिसिन, जैसा मैंने कहा, बिना दवाइयों के वो कंट्रोल करके रखे हैं। तो मेजर मुद्दा यही है, आप अगर अपने खान पान, अपने दिनचर्या और अपने एक्सरसाइज को रेगुलराइज रखते हैं तो जरूर होगा। आजकल अल्कोहल का भी इंटेक बहुत बढ़ रहा है। हर पार्टीज में लोग बिना अल्कोहल के नहीं रहते। अब अल्कोहल लेंगे, ओबेसिटी तो बढ़ेगी, खाने का रूटीन गड़बड़ाएगा, लोग ज्यादा खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो ये सारी चीजें मिलजुल के तो खराबी करेंगे। आपने कहा कि हम लोगों के बचपन में, तो हम लोगों के बचपन की लाइफस्टाइल में आउटडोर्स बहुत खेल होते थे। बिल्कुल बिल्कुल होते थे। एक बार जी नरेश जी, आपका मैं रुक करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों को लेकर हम सब बीइंग अ पेरेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। लक्षण क्या होते हैं बच्चों में, ताकि टेस्ट कराया जाए, क्योंकि हम ऐसे ही ले लेते हैं कि हमें लगता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा वेट गेन कर रहा है तो हम उसको कोई नाम दे देंगे, हम गोलू मोलू कुछ भी बोल देंगे। लेकिन क्या वाकई उस वक्त चिंता करने की बात है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, टाइप 1 डायबिटीज वो बच्चों में सरफेस कर जाती है
एज यंग एज 6-8 महीने का बच्चा, माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चा जो जो पेशाब करता है ना उस पर चींटियां आ जाती हैं, ओह। या वो जैसे ही उसको करने के एकदम बाद जमीन सफेद हो जाती है, देख से लगता है कोई उसमें कोई प्रोटीन्स है या कोई शुगर है, ऐसी चीज है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहला काम यही है कि आप उसका यूरिन टेस्ट करवाइएगा, और यूरिन में कुछ पता चलेगा या तो कोई इन्फेक्शन होगा या ब्लड शुगर हो सकता है। अगर उसके बाद उसका अगर शुगर ज्यादा आता है तो ऑब्वियसली ये टाइप 1 डायबिटीज है, वो एज अर्ली एज 6-8 महीने में भी आ सकता है। कि भाई ये थोड़ा लेट ऑनसेट, यानी कि 2-4 साल के बाद पता चलता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में हमने कई ऐसे केस देखे हैं वो 8-10 साल पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा तमन्ना कि आजकल माँ की बाप की इच्छा होती है मेरा बच्चा गुलगुला हो, ये गुलगुले वाली कॉन्सेप्ट खत्म कर देनी चाहिए। मैं आपके दर्शकों को कहूंगा आजकल गुलगुले बच्चे की कॉन्सेप्ट ही खत्म है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया सारे बढ़ रहे हैं। ये सारे कुल मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाते हैं। आजकल तो बच्चे को एक ही बात सिखाइएगा कि वो चुस्त रहे, जोड़ता बिल्कुल। रहे। अभी सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बच्चों पे हर चीज का मीडिया का इन्फ्लुएंस है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स देखते खाते खाएं, लेकिन थोड़ा कम किया जाए। सबसे जरूरी चीज है पेरेंटल एजुकेशन। पेरेंट्स को अगर अकल है, समझ है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत खिला भी सकते हैं, बच्चे को पार्क में ले जाएं, अपने साथ जुड़वाएं। आउटडोर एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चे को सही से अच्छा पाल रहे हैं। मैं एक बार डीपीएस आर के में गया था ऐसे चंद साल पहले, तो उसमें 10वीं से 12वीं के बच्चे, 10 में से 8 बच्चे ओवरवेट थे। उनको ओह। पता ही नहीं है। दैट मीन्स जब तक ये एजुकेशन नहीं होगी, जब तक ये एहसास नहीं होगा, हम कैसे ठीक करेंगे। तो आई थिंक ओबेसिटी अलोंग विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। कहने को हमारा देश एक गरीब देश है या अमीर देश है, लेकिन यहाँ जो ये बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ना, ये बढ़ रही हैं। लोग बाग काम नहीं करना चाहते, हाउस लेडीज काम नहीं करती, नौकरानी चाहिए, बच्चे बैठे रहते हैं अपने इंडोर गेम्स पे, अपने मोबाइल पे। ये गलत है। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे हमें एक मुहिम चलानी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, जिससे लोगों को लगे कि भाई इसका चुस्की है। जैसे आपने देखा है आपके प्रोमोज में नजर आ रहा है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो योगा करें, चाहे वो दौड़ें, चाहे कोई स्पोर्ट्स करें, चाहे कोई गेम खेलें। डेली कम से कम पौना घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर मिलनी चाहिए। और मैं दूसरी बात हमेशा कहता हूं, वर्क प्लेस पे भी जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी आप चलते फिरते रहिए। ये नहीं कि बैठ गए तो बैठ गए, अब उठना ही नहीं है। इवन एग्जेक्टिव्स हैं, बिजी एग्जेक्टिव्स हैं, उनके 8-8-10 घंटे उनका लैपटॉप का जॉब होता है, वो एंडलेस कप्स ऑफ कॉफी, ऊपर से टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देशवासियों को इन सब बुराइयों से बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसीलिए इंडिया डेली लगातार ये मुहिम छेड़े हुए है, स्वस्थ रहो मस्त रहो के जरिए हम लोगों तक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बीमारी को अगर आप सही समय पे भांप लेंगे ना, तो वो बीमारी आप सही समय पे जड़ से ख़त्म कर लेते हैं। अब थोड़ा ऊपर वाली एज पर पहुंचते हैं। हमने मोबाइल्स की हम बात कर रहे थे सर। आजकल जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं ना, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। एक रील में आता है कि ये खाइए, इससे वज़न नहीं बढ़ेगा। ये दूसरी रील में आता है कि ये खाइए, इससे वज़न घटेगा। तो क्या खाइए? क्योंकि अगर 3 C's होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि 3 सफ़ेद चीज़ें, एक मैदा, एक नमक और तीसरा चीनी। ये 3 चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। आपसे मैं इसका जवाब लूंगी, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय नाम है इनका। अजय, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैम ये था, आवाज जा रही है ना? जी जी, आ रही है। मेरा सवाल ये था कि मैं अपने आसपास और घरों में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो जिनको डायबिटीज नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो अपना खान पान कैसे रखें जिससे उनको ये समस्या आए ही ना? जी सर, आप जवाब दीजिए अमित जी। देखिए, मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि मेरे घर के आसपास, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो अभी हम लोगों ने डायबिटीज के लक्षण और उसके कॉम्प्लिकेशंस पे बात नहीं करी है, बट एनीवेज अभी इनके प्रश्न में है कि आसपास में लोगों को है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि शुगर, अगर किसी को डायबिटीज है, बहुत बड़ा चैलेंज हम डॉक्टर्स के लिए भी अभी हम देख रहे हैं। हमने कोई दवा प्रिस्क्राइब करा, हमने एक लाइफस्टाइल उसको बताया, वो 15 दिन के बाद आपके पास आते हैं और उनकी शुगर फिर भी बढ़ी होती। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आपने क्या किया, तो उनको किसी ने एक शब्द है, वो किसी ने उनको हमेशा गाइड कर देते हैं कि किसी ने बोल दिया ये चीज खा लो, किसी ने कहा वो चीज खा लो, किसी ने कहा फला चीज कर लो, उससे शुगर कम हो जाएगा और दे विल नॉट ट्राई योर मेडिसिन।
तो जब अगर आप कोई भी मरीज डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर जब उनको कोई भी एडवाइस करते हैं तो उसको एकदम एज इट इज फॉलो करना चाहिए, एक रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए और आकर के जितने दिनों पे डॉक्टर ने बताया है उनको फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप के साथ साथ अगर जिस पेशेंट ने भी जेन्युइनली फॉलो अप किया और जिस डॉक्टर ने प्रॉपर उनको काउंसलिंग करी, वो पेशेंट 100% क्योर होता है। यानी कि सेल्फ सही मेडिकेशन, सेल्फ नॉलेज, ये सब जो गूगल पे पढ़ के और कुछ कुछ करके, जैसा भी आपने कहा नीम सफेद और ये, वो लोग बहुत चीज, किसी ने अगर कह दिया गाय का सुबह गोबर खा लो उससे ठीक हो जाएगा, लोग बाग वो भी कर लेने को तैयार। तो इन बिल्कुल चीजों से बचना है हमें। सिर्फ उसको जो चीज रिसर्च है, जो चीज सिस्टम में बना हुआ है, जिसके रिसर्च हो रखे हैं, इन चीजों को फॉलो करना है और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करके इसको कंट्रोल आराम से हम कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे ये तमाम कोई डर की दर्शक चीज नहीं है, डायबिटीज हर घर में है। आपने शुरू में ही कहा 10 करोड़ का डेटा तो बहुत पुराना है, उससे भी कई गुना ज्यादा हो चुके हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस। बिल्कुल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हम भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम कहते हैं डॉक्टर ऐसा हुआ है, हमने गूगल पे किया, तो डॉक्टर पहला चीज़ यही पूछता है कि आजकल गूगल से ही सब डॉक्टर बने बैठे हैं। एक बार नरेश जी का रुख करूंगी। नरेश जी, मेरा यही सवाल था कि 3 जो सफ़ेद चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, मैदा, नमक और चीनी, क्या ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे शुगर लेवल को और साथ ही साथ हमारी हेल्थ को? देखो जी, ये एक देसी सलाह है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। हमें फ्रैंक जो रिफाइंड शुगर है, व्हाइट शुगर, जितना कम कम ली जाए। नमक कभी भी हमारा 3 से 4 ग्राम पर डे से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैदा वगैरह वाली जो आइटम्स हैं, ये अक्सर ना थोड़ा जंक फूड है, इसमें एक बार थोड़ा सा खा लो, दिल करता है खाते चले जाओ। ये जैसे कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक हूँ, मुझे आलू खाना है। मैंने कहा आलू तो आप खा सकते हो, लेकिन आलू सिर्फ आपकी सब्जी का हिस्सा होना चाहिए, ये नहीं कि आप खाली आलू खा जाओ। डॉक्टर साहब मैं चावल खा सकता हूँ, क्यों नहीं खा सकते? कि अपने आप को किसी चीज से महरूम मत रखो, लेकिन चावल की एक लिमिटेड क्वांटिटी इतनी ही खानी है, साथ में दाल मिला के खाइए वगैरह वगैरह। तो मैंने, जैसा कि डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर अमित भी कह रहे थे, हमें पेशेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस देनी चाहिए। मरीज को डॉक्टर से डरना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से टच में रहे। जो ये अटरम पटरम गूगल की सलाह, लोगों को 50 सलाहें, रामदेव ने ये कहा था जी, तो प्लीज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट सलाह आपकी कॉन्फ्रेंस में लेंगे तो आप गलत फहमियों के शिकार नहीं बनेंगे। मैंने लोगों को सफर करते हुए देखा है, डॉक्टर साहब मेरी तो, डॉक्टर साहब जिंदगी में अब रह क्या गया, अब तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ऐसी सोच गलत है। बी पॉजिटिव, बी एक्टिव, और अपने डॉक्टर को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। एवरेज 3 से 6 महीने आप अपना डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइएगा, HbA1c वगैरह, वो बकायदा रहिएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि जिंदगी खत्म हो गई, जो एक नेगेटिव सोच है जो कि लोगों ने फैला रखी है, टू वंस डायबिटीज ऑलवेज डायबिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों लाखों लोग कंट्रोल भी हैं। वो आजकल जो रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल है, वो भी पॉसिबल है, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल दवाइयों से नहीं है, वो आपके बदलने से है। आप 110 किलो के थे, आपने वजन घटा के, अपना एक्टिविटी करके अपना वजन 70-75 कर लिया, तो आपका सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, आपकी जिंदगी नहीं हो जाएगी, ये एक नया एहसास हो जाएगा। बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो आई एम श्योर देन देयर इज नो लिमिट, आप अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अमित के पास जाऊंगी। डॉक्टर अमित, जैसे नरेश जी ने बात की आलू की, तो आलू, मेरे को लगता है कि भारत में आधे से ज़्यादा जनता ऐसी होगी जिसको आलू बहुत पसंद होंगे। लेकिन आजकल एप्लीकेशंस आप देखते होंगे, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगी, जहाँ से हम सब्जी खरीदते हैं, तरह तरह के आलू हैं। अभी रिसेंटली मैंने सर्च किया तो एक नीलकंठ आलू था जो नीले रंग का था, और उसमें था कि उसमें कैलोरीज कम है और शुगर लेवल कम है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हालांकि उसकी कीमत जो थी 2-3 रुपए का ही फर्क था, लेकिन अब हमारे घर में तो नीलकंठ आलू ही आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ फर्क है इनमें? क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? देखिए, आप बाजार में आपसे भी, ऑनलाइन भी आप मंगाएंगे तो लिखा होता है ये शुगर फ्री पोटैटो। तो ऐसा कोई शुगर फ्री पोटैटो नहीं बनता। बस ये है कि हमें ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर में जब जा रहा है तो शुगर में तब्दील हो रहा है, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैसे डायरेक्ट शुगर तो हमें पता है कि हाँ मैं चीनी खाऊंगा तो शुगर बढ़ेगा, बट जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अब चावल खाना है, कितना खाना है, क्योंकि चावल भी कार्बोहाइड्रेट है। आप रोटी खाते हैं, आटा है, आटा इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आलू है, जैसे देसी भाषा में भी हम लोग बोलते हैं कि आलू, चावल, मीठा और रोटी, इसको कम यूज करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, तो डिपेंड करेगा कि आपका शुगर लेवल किस तरह का चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आलू कोई शुगर फ्री आलू नहीं होता, इट इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो उससे हमें कम से कम उपयोग करना है। यानी कि ये सिर्फ बेचने की एक एक्टिविटी स्ट्रैटेजी जैसे है। कोई भी खा लिया, आपने कुछ भी खा लिया, तो आप कैलोरीज बर्न करोगे तो खाने का जरा सा नुकसान कम होगा। लेकिन यहाँ तो सीडेंटरी हैबिट है, हम्म। चलिए अब सीडेंटरी हैबिट है, लोगों के ऑफिस के लोड, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अभी हमने इन चीजों पे चर्चा नहीं करी बिल्कुल कि जैसे शुगर आने के कारण क्या है। बिल्कुल, आखिर के 2 मिनट है, आप दोनों से एक एक का कारण और एक एक उसका समाधान जानना चाहूंगी जल्दी जल्दी। सर पहले आप बता दीजिए नरेश जी। फर्स्ट कहूंगा, नेशनल लेवल पे एक स्वास्थ्य की मुहिम चलाई जाए मीडिया के द्वारा, जिसमें लोगों को कहा जाए अपनी एक्टिविटी बढ़ाना, वो खाने को एक अच्छा बैलेंस डाइट लेना, वो जंक वगैरह का अवॉइड करना, वो एक्टिविटी जरूर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डायबिटीज के नाम से सोचना कि हम तो मर गए, कुछ हो गया, अब तो जिंदगी खत्म हो गई, ये नेगेटिव सोच दिमाग से निकालिएगा। बी पॉजिटिव, बी प्रोग्रेसिव, बी एक्टिव। जी डॉक्टर अमित, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर शुगर के लक्षण क्या है वो दिखने लगे, जैसे उनको ज्यादा पेशाब आना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, वेट लॉस बिना कारण का होते रहना, तो उनको इमीडिएटली वैसे भी चेकअप कराना चाहिए या डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसमें पूरी संभावना है कि उनको शुगर हो सकती है। तो अगर ऐसे लक्षण आए तो डॉक्टर से संपर्क करें, और वो जो भी डॉक्टर के पास जाएं, वो जो गाइड करता है उसको अक्षरशः पालन करें, पूरी तरह विश्वास के साथ पालन करें। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि अगर जिस मरीज ने डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपरली माना हो, उसको शुगर कंट्रोल ना हो। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और ये मुहिम इंडिया डेली की तरफ से लगातार जारी रहेगी, और हम भी यही चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष जो है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।